हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लासों के अंतर्गत हम सामंकों का जो संपादन करते हैं, संपादन के लिए जो जिस विश्लेषण तकनीक का या रीतियों का प्रयोग किया जाता है, उन रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्रथम रीति हमारी परिशुद्धता के बारे में अध्ययन कर चुके थे। दूसरी जो रीति थी हमारी, वह थी हमारी सन्निकटन की जो रीतियों के अंतर्गत चार प्रकार की रीतियां बताई गई थी। तीन प्रकार की रीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक हम क्रमबद्ध रूप से उदाहरण के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम जो रीति संख्याएं छोड़कर, दूसरी थी हमारी संख्याएं जोड़कर, और तीसरी थी हमारी निकटतम इकाई पूर्णांक संख्याओं में व्यक्त करके। इन तीनों रीतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो बिंदु रहेगा उन तीनों रीतियों से संबंधित होगा। तीनों रीतियों में क्या अंतर पाया जाता है, तीनों रीतियों किस प्रकार से कितना कितना अंतर है, कितनी समानता इसमें पाई जाती है। अध्याय भाई हमारा छठा अध्याय चल रहा है बच्चों। बिंदु का नाम लिख लीजिए, सन्निकटन की रीतियों में अंतर। चलो पहले लिख देता हूं मैं ऐसे, समग्र संपादन विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं हम। समग्र संपादन विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं। इस विश्लेषण में इसकी रीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। से प्रथम रीति थी हमारी परिशुद्धता, जिसके बारे में हम सविस्तार अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी रीति थी हमारी सन्निकटन। सन्निकटन की मात्रा कहने का तात्पर्य है, सन्निकटन की जो चार रीतियां बताई गई थी, कितने क्या बताई गई बताओ, सन्निकटन की जो चार रीतियां बताई गई थी, उन चारों रीतियों के बारे में, हम तीन रीतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज इन्हीं रीतियों के बारे में अंत करेंगे। तो यहां लिख लीजिए हेडिंग, सन्निकटन की रीतियों में अंतर। सन्निकटन की जो रीतियां बताई गई थी, उन तीन रीतियों में अंतर बताया गया है। चार रीतियों में से तीन रीतियों बारे अध्ययन कर चुके हैं। अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, ओके बच्चों, हमारे बिंदु पे आते हैं, सन्निकटन की रीतियों में अंतर। अब सन्निकटन की हम तीन रीतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें प्रथम जो रीति थी वह थी हमारी, तो यहाँ लिख लीजिए अंतर। तो यहाँ लिख लीजिए अंतर का आधार, क्रमांक नंबर लिखो पहले, क्रमांक नंबर 2 पे अंतर का आधार क्या माना गया है। अब वो तीन रीतियां यहां लिख लो, सन्निकटन की रीतियां, सन्निकटन कौन कौन सी रीति बताई गई है। पहली रीति हमारी संख्याओं को छोड़कर सन्निकटन करना। तो यहां लिख लीजिए संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। दूसरी जो रीति बताई गई थी वह हमारी संख्याएं जोड़कर। यहां लिख लीजिए संख्याएं जोड़कर सन्निकटन करना। और तीसरी जो हमारी विधि थी वह थी हमारी बच्चों कौन सी थी, निकटतम इकाई तक पूर्णांक बनाकर सन्निकटन। ये तीन प्रकार की रीतियां थी हमारी। तीन प्रकार की रीतियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे, जिसमें अंतर का आधार यहां हो जाएगा, सन्निकटन की जो रीतियां बताई गई है उस रीतियों के बारे में ये बॉक्स बन जाएगा हमारा। एक बॉक्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सीधी नहीं आई थोड़ी सी, ठीक है, ऊंचाई पे है थोड़ी सी, इसलिए ये लो बच्चों।
ठीक है, सभी को दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को। यहाँ हमारा क्रमांक नंबर आ जाएगा, इधर अंतर का आधार नंबर 2 पे वो क्रम चल जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, यहाँ संख्याओं को छोड़कर सन्निकटन करना, यहाँ संख्याओं को जोड़कर सन्निकटन करना, या निकटतम इकाई अंक तक सन्निकटन करना। ये तालिका सभी विद्यार्थी बना लीजिएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रमांक नंबर फर्स्ट, चलिए पहले क्रमांक बताते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। चलो यहाँ अशुद्धि लिख लो, अंतर के आधार में अशुद्धि, अशुद्धियां, संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। हमने पूर्व में पढ़ा है संख्याएं छोड़कर सन्निकटन किया जाता है, उसकी रीतियों में क्या बताया गया है। तो इसमें जो अशुद्धियां होती है, प्रथम रीति में जो अशुद्धियां होती है कैसी होती है बच्चों, धनात्मक रूप। तैयार लिख लो, इस रीति में, इस रीति में अशुद्धियां, इस रीति में अशुद्धियां धनात्मक होती है। अशुद्धियां कैसी होती है बच्चों, धनात्मक होती है। और संख्याएं जोड़कर जो सन्निकटन किया जाता है, इसमें अशुद्धियां कैसी होती है, तो इसमें लिख लीजिए, इस रीति में, इस रीति में अशुद्धियां, इस रीति में अशुद्धियां ऋणात्मक कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। अभी उदाहरण के माध्यम से और समझा दूंगा मैं आप लोगों को, अंतर के बाद में उदाहरण बता दूंगा, उदाहरण किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा। और जबकि जो निकटतम इकाई अंक तक पूर्णांक बनाकर सन्निकटन किया जाता है, इसमें अशुद्धियां दोनों रूप में पाई जाती है, यानी दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। समझ लीजिए, जबकि इस रीति में, जबकि इस रीति में दोनों प्रकार की, दोनों कौन सी बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, इस रीति में दोनों प्रकार की अशुद्धि होती है। तो इस रीति के अंतर्गत दोनों प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। पहला अंतर हो चुका है हमारा, प्रथम अंतर, दूसरा लिखिए। प्रथम समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर बताया गया है प्रकृति के आधार पर, किस रीति की किस प्रकार की प्रकृति है। तो नंबर 1, संख्याएं छोड़कर सन्निकटन करना। इस रीति की जो प्रकृति पाई जाती है वह संचयी प्रकृति होती है। देखिए, इस रीति की प्रकृति संचयी होती है। संचयी से तात्पर्य बढ़ती हुई, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ा दूंगा अभी मैं। संचयी होती है, इस रीति प्रकृति संचयी होती है। संचय प्रकृति की होती है इसकी प्रकृति, और इसकी प्रकृति भी कैसी होती है बच्चों, इसकी प्रकृति भी संचयी होती है। और इस रीति की भी, इस रीति की भी प्रकृति संचयी ही होती है। संख्याएं छोड़कर सन्निकटन जो किया जाता है उसकी इस रीति प्रकृति कैसे होती है, संचयी बनाई बताई गई है, और इसकी भी संचय बताई गई है। इसलिए इसमें लेकिन जो प्रकृति संचयी होती है किस रूप में होती है बच्चों, धनात्मक रूप में होती है। और जबकि इस जोड़कर वाले सन्निकटन जो सेकंड वाली रीति है, इस रीति में जो इसकी प्रकृति संचयी होती है किस रूप में होती है, ऋणात्मक, -10, -25, -30, -40, -50, यानी बढ़ती हुई होती है। इसकी धनात्मक रूप से +2, +4, +8, +9, +20, +40, इस प्रकार से प्रकृति होती है। और जबकि जो इस प्रक्रिया और निकटतम इकाई अंक तक पुनः सन्निकटन किया जाता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, इसकी प्रति क्षतिपूर्त प्रकृति होती है, यानी एक गलती दूसरी गलती के दबाव को नष्ट करती रहती है। तो समझ लीजिए, इसकी प्रकृति
इस रीति की प्रकृति, इस रीति की प्रकृति क्षतिपूर्ति की होती है, क्षतिपूर्ति की होती है। कैसी प्रकृति होती है बच्चों? क्षतिपूर्ति कैसी होगी? यानी धनात्मक ऋणात्मक में दोनों प्रकार के अशुद्ध, धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। और जिस भी तथ्य में, किसी भी तथ्य में जब दोनों प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है तो एक अशुद्धि दूसरे अशुद्धि को काटने का प्रयास करती रहती है। और जब एक अशुद्धि दूसरी की अशुद्धि को काटने का प्रयास करती है तो वहां पर अशुद्धि होने की संभावनाएं बहुत नाम मात्र की रह जाती है, होती नहीं है, नाम मात्र की रहती है। यह अंतर नंबर दूसरा हो गया प्रकृति के आधार पर। अंतर नंबर तीसरा, अंतर जाने की अंतर कौन सा है? संख्याएं वास्तविक व सन्निकटित संख्याएं। तो इसमें लिख लीजिए वास्तविक व सन्निकटित संख्याएं। वास्तविक और सन्निकटित संख्या के बारे में क्या बताया गया है? तो पहले प्रथम रीति में लिखिए, इस रीति में वास्तविक संख्या, इस रीति में वास्तविक संख्या सन्निकटित संख्या से, सन्निकटित संख्या से अधिक होती है, सदैव अधिक होती है। और जबकि इसके अंतर्गत वास्तविक संख्या सन्निकटित संख्या से क्या होती है? कभी धनात्मक में अधिक रहेगी और ऋणात्मक में क्या रहेगी बच्चों? कम रहेगी। तो लिख लीजिए इसमें, इस रीति में वास्तविक संख्या, इस रीति में वास्तविक संख्या सन्निकटित संख्या से सदैव कम रहती है। मैंने बता दिया है कम रहने का कारण क्या है? कम रहने का कारण ऋणात्मकता होना, यानी जब अशुद्धि या ऋणात्मक प्रकृति होती है तो वहां पर वास्तविक जो संख्या यानी मूल जो संख्या होगी हमारी, वह सन्निकट संख्या से क्या रहेगी बच्चों? हमेशा कम रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? हमेशा कम रहेगी। वह किस रूप में आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? आगे लिखिए नंबर थर्ड के अंतर्गत निकटतम इकाई वाली संख्या में, तो इसमें लिखिए सन्निकटित संख्या, सन्निकटित संख्या वास्तविक संख्या के, सन्निकटित संख्या वास्तविक संख्या के निकटतम होने से, निकटतम होने के कारण कम या अधिक दोनों हो सकती है। यानी सन्निकटित संख्या जो होगी वास्तविक संख्या से किसी प्रकृति की हो सकती है। ये हो गए हमारे तीनों रीतियों के अंतर्गत अंतर कि तीनों रीतियों में किस प्रकार से कितना कितना अंतर पाया जाता है। अभी तीनों अंतरों के बारे में तो तीन अंतर आपको बताया, अशुद्धियों के रूप में, प्रकृति के रूप में, वास्तविक संख्या के रूप में। अभी एक उदाहरण के माध्यम से भी आप सभी को पूरा बता देता हूं कि किस प्रकार से इनमें अंतर होता है। अशुद्धि ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, कम या बराबर हो सकती है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी इसका नोट सुना लेना। अभी मैं आपको जो आगे वाला एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके माध्यम समझना और भी अच्छा समझ में आ जाएगा सभी विद्यार्थी को। तो समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, एक बार आगे अध्ययन करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तीनों रीतियों के बारे में सविस्तार क्या बताया गया है। ले लिया सभी विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे अध्ययन करते हैं हम, उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं तीनों रीतियों के बारे में। ले लिया? चलिए
अब इन रीतियों के बारे में एक उदाहरण के माध्यम से समझने से विद्यार्थी तक आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ध्यान डालिए उदाहरण, इनसे विद्या डालिए हेडिंग उदाहरण, रीतियों का उदाहरण। क्या उदाहरण बताया गया है? तो लिखिए, इन तीनों रीतियों को निम्न उदाहरण द्वारा, इन तीनों रीतियों को निम्न उदाहरण द्वारा, निम्न उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। इन तीनों रीतियों ने उदाहरण के माध्यम से समझा सकता है। और उदाहरण में क्या बताया गया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि तीनों उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से बताया गया है। तो उदाहरण लिख लीजिए मेरे साथ सभी विद्यार्थी, यहां डाल लीजिए हल क्रमांक संख्या हमारे पास दिए हुए 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 4 5 6। यहाँ पे हमें समंक दिए हुए हैं बच्चों, समंक हमारे पास दिए हुए हैं 36 57 57 91 91 27 और 34। ये हमारे पास समंक दिए हुए हैं। क्रमांक संख्या हो गई हमारे पास, समंक हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास उदाहरण हो गया। ये क्वेश्चन इसका हल जानते हैं, क्या इसका समाधान बताया गया है। क्रमांक संख्या दी हुई है, हमारे पास समंक दिए हुए हैं। यहां तक कोई किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं दिक्कत है तो चलिए क्रमांक संख्या, हल के अंदर सबसे पहले क्रमांक संख्या डाल दीजिए। यहां पर समंक, जो भी हमारे समंक चलेंगे, मूल समंक या मौलिक समंक इसको कहा जाता है। मूल समंक या मौलिक समंक, कंफ्यूज मत रहना, मूल समंक या फिर मौलिक समंक। क्रमांक संख्या हो गई, ये हमारे मूल समंक आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर समंकन की तीनों रीतियां, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए जैसे सन्निकटन की तीनों रीतियां, सन्निकटन की तीनों रीतियां। अब तीनों तो कौन सी है? पहली जो रीति थी वह संख्याएं छोड़कर, तो यहाँ लिख लीजिए संख्याएं छोड़कर सन्निकटन। सेकंड वाली जो संख्याएं जोड़कर, लिख लीजिए संख्याएं जोड़कर सन्निकटन। और नंबर थर्ड था हमारा निकटतम इकाई तक पूर्णांक बनाकर सन्निकटन। निकटतम इकाई तक पूर्णांक बनाकर सन्निकटन। ये लो सर, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ हमारे जाए क्रमांक संख्या, या हमारे जाएंगे मूल समंक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ये होगी सब सन्निकटन हो गई हमारी, संख्याएं छोड़कर संख्याएं जोड़कर और निकटतम इकाई तक पूर्णांक बना। ये हमारी क्रमांक संख्या, वहां हमारे मूल समंक हो जाएंगे। इस प्रकार से ये बन गए हमारे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए क्रमांक संख्या हमारे पास दे रखी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, 6 तक अंक दे रखे हमारे पास।
4 5 6, 6 ले गए। मूल समंक कितना कितना है, 1 पे कितना है बच्चों 36, 2 पे कितना है 57, 3 पे कितना है 82, 4 पे कितना है 91, 5 पे कितना है 27 और 6 पे कितना है 34। ये हमारे मूल समंक हो गए। यहाँ मूल समूह क्या करते हैं, टोटल लगा देंगे। तो यहाँ लिख दो टोटल, टोटल कह दो या कुल योग कह दो, जो भी हमारा कुल योग होगा यहाँ पर आ जाएगा कुल योग। ठीक है। अब जो विभ्रम पाया जाएगा, विभ्रम या अंतर, विभ्रम मूल समूह माइनस सन्निकटन संख्या। विभ्रम कैसे ज्ञात होगा, हाँ लिख देता हूं मैं। विभ्रम निकालने का फॉर्मूला आपके लिए हो गया मूल समंक का योग लेस सन्निकटित संख्या का योग। कौन सा होगा बच्चों, सन्निकटित संख्या का योग बराबर बराबर क्या जाएगा बच्चों, बराबर विभ्रम हो जाएगा हमारा पास। ये विभ्रम निकल जाएगा हमारा। ठीक है। इसमें से इसको घटाया जाएगा तो विभ्रम का मूल्य आ जाएगा। मूल समूह के योग में से सन्निकटन संख्या घटाया जाएगा, लेस किया जाएगा, लेस करने से घटाने से। ठीक है बच्चों। लेस करने के बाद जो मूल्य आ जाएगा वह हमारा वो हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी विद्यार्थी को पूछ सकता है। चलिए अब संख्याएं छोड़कर सन्निकटन किया जाएगा, यानी आगे वाली संख्या को हटाकर, हमने ये पढ़ा था इकाई वाली संख्या को हटाकर उसके साथ में 0 रख दिया जाएगा और दाई वाली संख्या के यथावत ऐसे कैसे रख दिया जाएगा। अर्थात इकाई वाली संख्या कितनी है 6, 6 हट जाएगा, क्या हो जाएगा, लग जाएगी 0। संख्याएं छोड़कर सन्निकटन कर रहे हैं, 7 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 50, 8 हट जाएगा, ऐसे कैसे इकाई कट जाएगा, क्या बन जाएगा 80, फिर 9 आ जाएगा, ऐसे कैसे इकाई कट जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 0, 2, 2 के बाद 0, 3, 3 के बाद 0। ये तो आप लोग सीख चुके हैं पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये संख्याएं छोड़कर सन्निकटन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब है संख्याएं जोड़कर, संख्याएं जोड़कर सन्निकटन जो किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है। 36 है, 36 में आगे वाले अंक जोड़कर तो कितना है 36 का जगह 40, 57 किसके नजदीक है 60, 82 किसके नजदीक है 90, 82 बाद 90 आएगा, 82 बाद जोड़कर 91 बाद क्या आएगा 100, 100 वाले में नजदीक है। 27 के बाद क्या आएगा 30, तो 30 के नजदीक मान लिया इसको। 34 के बाद नजदीक क्या आएगा 40, तो 40 का सन्निकटन हो गया। संख्याएं जोड़कर बन गई, हमें अंक जोड़ दिया, किसी में 8 जोड़े, जैसे इसमें 4 जोड़े, इसमें 3 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिए, इसमें 9 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ दिए, फिर इसमें 6 जोड़ दिए। इस प्रकार जोड़कर सन्निकटन कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब है अंतिम बिंदु, निकटतम इकाई तक पूर्णांक बनाए रखने का। निकटतम इकाई मैंने आपको बताया पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत कि जो सन्निकटन किया जाएगा यदि 5 से ऊपर है तो 1 अंक जोड़ दिया जाएगा, और यदि 5 से कम है तो 1 अंक को कम कर दिया जाएगा। 1 अंक से तात्पर्य 1 2 3 4 5, 5 तक तो 0 माना जाएगा, और 6 7 8 9 10, 10 तक वाले को 10 माना जाएगा। समझ आ गई बात। चाहे 7 आए तो भी 10, चाहे 4 आए तो 0 या 1। ठीक है, जो भी मान होगा। चलो यहाँ रहता है। मूल संख्या कितना है बच्चों 36। अब 36 में इकाई का जो कितना है बच्चों 6, इकाई कैसे मानेंगे हम 36 में हम क्या है 6, 6 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसका जो सन्निकटन कैसे के नजदीक करेंगे, इसके आगे वाली संख्या के नजदीक। जैसे मैंने मान लिया नहीं समझा तो यहाँ देख लेना, जैसे 36 है 31 32 33 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 सारी संख्या। मैंने आपको ये बताया
कि यदि 5 तक आते हैं तो उसको पूर्व वाले अंक में अर्थात 30 में सम्मिलित करेंगे, और इसके बाद वाले अंक आते हैं 5 के बाद, इकाई अंक 5 के बाद, तो उसको 40 वाले अंक में सम्मिलित करेंगे। अब यहाँ देखो 36 किसके बाद है? 6, 5 से बड़ा अंक आ रहा है इकाई अंक, तो इसे किसमें सम्मिलित करेंगे बच्चों? 40 वाले अंक में। तो यहाँ इकाई पूर्णांक क्या बन जाएगा निकटतम बिंदु? 40। इसका देखो 57, 7 है, 7 5 से आगे वाले में है, तो इसका निकटतम बिंदु क्या बन जाएगा 57 का? 60। बहुत अच्छी बात। 82, 2 इकाई अंक 2 है, तो इसके पूर्व वाला मूल्य कितना है? 82 पूर्व वाला 80। बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार मापन करते रहिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा। थर्ड है 91, 91 किसके नजदीक है? 1 आया है, ये किसका है? पूर्व वाले मूल्य के नजदीक है, अर्थात 9 के लग जाएगा, 90 के नजदीक। बहुत अच्छी बात है। 27, 27 में क्या है बच्चों? 7 आया, 7 किसके नजदीक है? आगे वाले मूल्य के नजदीक, तो 27 के बाद कौन सा आता है? 30, तो उसका निकटतम मूल्य क्या हो जाएगा? 30। वेरी गुड। अगला 34, 34 में 4 इकाई अंक आया है, इकाई अंक 4 किसके नजदीक है? पूर्व वाले मूल्य के नजदीक, तो इसका निकटतम पूर्णांक क्या बन जाएगा? 34 से पूर्व क्या है? 30 आता है, तो निकटतम क्या बन जाएगा? 30। इस प्रकार से निकटतम इकाई अंक बनाकर ज्ञात किए जाते हैं। जहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो, यदि आज तो मैं क्लास ले रहा हूं, लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, आप पढ़ने के बावजूद बाद में भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से वैसे पूछिएगा, नंबर दे रखे हैं, नंबर पे पूछ लीजिएगा आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चलिए आगे दिन करते हैं हम टोटल का। टोटल कितना है? 6 से 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 6, 22, 23, 23, 4 गलत कर दिया, 23 और 4 27, 23 और 4 27, 27 के 7 हासिल लगी 2, 2 3 और 2 5, 5 10 और 8 18, 18, 18 और 10 18, 10 28, 29, 29 और 3 29 और 3 32, 327। अब सन क्या है? छोड़कर जो सन्निकटन किया गया है इसका टोटल भी कर लो, कितना टोटल आता है? 0 की 0 0 आ गई, 5 और 3 8 8 16 8 24 1 25 25 और 2 25 और 2 27 27 और 3 30, अर्थात 300। यहाँ तो कोई दिक्कत? टोटल 0 की 0 0 6 4 10 और 10 20 20 20 और 3 20 और 2 22 22 और 4 26 26 का 6 हासिल लगी 2 2 1 3, इसका टोटल आया 360। इसका देखो 0 की 0 0 6 4 10 18 18 18 और 10 28 28 और 2 30 30 और 3 33, इसका आया 330। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो बोल दो। टोटल हो गया। अब हमें निकालना है विभ्रम। मैंने आपको बताया विभ्रम निकालने का सूत्र है हमारे पास मूल समंकों का जो योग है, ये मूल समंक हो गए। मूल समंकों हमने टोटल कर लिया 327, ठीक है बच्चों। 327 सन्निकटन संख्या का योग उठाना है, उसमें से माइनस करना है, लेस सन्निकटन संख्या कितनी है? 300। तो 300 में से 327 को घटाया जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर आप लोगों को ये नहीं दिख भी रहा हो तो मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है। विभ्रम बराबर मूल समंक का योग माइनस सन्निकटित संख्या का योग घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा? विभ्रम। मूल समंक में 327, 327 में 300 घटाओ, कितना आया बच्चों? माइनस का आया, प्लस का आया? प्लस का। प्लस का बड़ा है तो यहाँ प्लस का जाएंगे 27। पहली जो प्रकृति मैंने आप सभी को बताई थी, पहले जो अंतर बताया गया था शुद्धियों का, कि इसमें जो अशुद्धियां, विभ्रम मतलब अशुद्धियां, अंतर, गलती, त्रुटियां जो है वो कैसे होती है? धनात्मक। तो इसकी कैसे इसके जोड़कर में धनात्मक त्रुटि आ गई, आई नहीं आई? पहला अंतर का यहाँ देखो, इसमें अशुद्धियां कैसी होती है? ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ही आएगी। कैसे आएगी? 327 में से 360 घटाओ तो माइनस का आएगा। माइनस का कितना बचेगा? ये माइनस का बचेगा 33। समझाई बात? कैसे आया? 327 माइनस 360 बराबर माइनस के 33। तो अशुद्धि कैसी हुई इसमें?
ऋणात्मक, अंतर बता रहा हूं, अंतर से मैच कर लेना। निकटतम इकाई हम कैसे दिए कि धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक, और मैंने एक बात और बताई, यहाँ वास्तविक संख्या मूल संख्या से कम भी हो सकती है और अधिक। यहाँ मैंने बताया अधिक, तो यहाँ अधिक है, इससे अंतर नंबर थर्ड जो मैंने बताया था वास्तविक संख्या और सन्निकट संख्या, उसमें देख लो मापन। यहाँ सन्निकट मूल समंकों से सन्निकट संख्या का योग क्या है बच्चों, कम है। यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर अधिक भी हो सकता है, कम कुछ भी हो सकता है। तो इसका विवरण पाया गया प्लस का माइनस का 3, ये विवरण पाया गया, यानी धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। जहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, अंतिम बिंदु लिख लो। आज का बिंदु अंतिम बिंदु यहां लिख देता हूं आप सभी को, यहां लिख लेना, ठीक है बच्चों। ये उदाहरण हो गया हमारा, यहां लिख देता हूं, इसके बाद में यहां से लिखूंगा, ठीक है बच्चों। अतः उपर्युक्त सारणी द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रथम जो कॉलम बताया गया उसके बारे में बताया गया कि प्रथम व द्वितीय रीति द्वारा प्रथम रीति और दूसरी रीति का जो प्रयोग किया गया है उस रीति के बारे में बता रहा है। प्रथम व द्वितीय रीति द्वारा, दिख नहीं रहा, ठीक है। प्रथम व द्वितीय रीति द्वारा सीमाओं का या संख्याओं का कह सकते हैं, यहाँ पर संख्याओं का सन्निकटन करने में संख्याओं में जो सन्निकटन किया जाता है, संख्याओं का सन्निकटन करने में अशुद्धियां एक ही दिशा में अधिक मात्रा में होती है एवं तीसरी थी वह उनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, उनकी प्रकृति कैसी होती है, संचयी होती है। मैंने पूर्व में बताया भी था, इनकी प्रकृति संचयी होती है, यानी बढ़ती हुई धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। जबकि तीसरी रीति में अशुद्धि क्षतिपूर्ति की प्रकृति होने के कारण कम होती है। क्या होती है कम, कारण अशुद्धि कम होती
है। अब जो कितनी कम हो रही है, केवल -3 के अंदर, और यहाँ पर शुद्धि -33, यहाँ +27 शुद्धि हो रही है, और यहाँ पर हो तो रही है शुद्धि लेकिन -3 की, क्योंकि यहाँ धनात्मक ऋणात्मक कोई परिणाम हो सकता है और कोई भी मापन आ सकता है, इसलिए यहाँ पर अशुद्धियां गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। ये हमारा आज का बिंदु तीनों रीतियों का समाप्त हो चुका है, उदाहरण द्वारा मैं समझा चुका हूँ। आगे अध्ययन करेंगे हम चौथी रीति का, जुग्मांक की जो रीति है हमारी, उस रीति के बारे में पढ़ाऊंगा आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, और कमेंट की सहायता से पूछने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा लग रहा है तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। शेष पढ़ते में आगे आने वाली क्लास में चौथी रीति के बारे में किस प्रकार सन्निकटन किया जाता है, ये लेना इसका स्क्रीनशॉट विद्यार्थी। ले लिया सभी ने? चलिए, बहुत अच्छी बात है।